बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, चना, सरसों, लहसुन, आलू और बाजरे की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से होगी भाव पर चर्चा, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। देश से बढ़ा गैर बासमती चावल का निर्यात, बुआई 4 करोड़ हेक्टेयर के पार। जी हां, देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। वहीं इन दिनों देश भर में चल रही धान की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। धान की आवक की बात करें तो मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में आवक सामान्य रही। धान के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल धान की रिकॉर्ड पैदावार 122.27 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये बीते 5 सालों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। धान का रकबा बीते साल से 61,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 4 करोड़ 1,15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4 करोड़ 54,000 हेक्टेयर में हुई थी। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात घटकर 14,31,516 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 16,80,864 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 4 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 17 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 52,69,027 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 30,31,616 टन का ही हो सका था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 13 सितंबर को धान का भाव रहा 1,350 रुपए। 14 सितंबर को इसका भाव 100 रुपए टूटकर 1,250 रुपए पर आ गया। इसी राज्य की बीजापुर मंडी में मंगलवार को धान का कारोबार 1,450 रुपए पर हुआ। वहीं तेलंगाना की हुजूर नगर मंडी में दोनों दिन धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। 13 सितंबर को धान का भाव रहा 1,888 रुपए। 14 सितंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,888 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की गोंडा मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 13 और 14 सितंबर को धान का भाव 1,525 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की ही नौगढ़ मंडी में भी धान की खरीद फरोख्त बिना किसी बदलाव के साथ हुई। 13 सितंबर को यहाँ इसका भाव रहा 1,750 रुपए। 14 सितंबर को भी इसका कारोबार 1,750 रुपए के स्थिर भाव पर हुआ। वहीं इसी राज्य की लखीमपुर मंडी में 14 सितंबर को धान का भाव 20 रुपए की नरमी के बाद 1,470 रुपए हो गया। 13 सितंबर को इसका भाव था 1,450 रुपए।
इस वक्त हमारे साथ बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव फोन लाइन पर मौजूद है। आइए उनसे बाजार की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। शिव जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे धान की स्थिति के बारे में, बाजार का जो हाल है उसे देखते हुए क्या लग रहा है, भाव किस ओर जा सकते हैं? धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई की बात की जाए, अभी तक इस सीजन में 4,09,55,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि नई फसल अब निकल कर आने वाली है। आने वाले समय में नई फसल की अधिकता के कारण इसकी कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? शिव जी, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। नई फसल के आने के बाद मंडियों में इसकी कीमतों पर दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हमने देखा है कि चावल के निर्यात मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। रुक करते हैं बाकी सुर्खियों की तरफ। इस साल हो सकती है चने की रिकॉर्ड पैदावार, मंडियों में कम रही चने की आवक। सरसों की अनुमानित उपज 10.11 मिलियन टन, इस साल रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चने की। इस साल देश में रबी चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में चने की पैदावार 11.99 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 11 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की रिकॉर्ड पैदावार 11.99 मिलियन टन होने का अनुमान है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के 21.99 मिलियन टन के औसत उपज की तुलना में 3.73 मिलियन टन अधिक है। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,59,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,36,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 1,35,26,000 हेक्टेयर रही थी। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में चने का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ, जहां 13 सितंबर को इसका भाव रहा 4,968 रुपए, जो कि 14 सितंबर को भी 4,968 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की गोंडा मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 13 और 14 सितंबर को चना 6,020 रुपए के भाव पर बिका, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में 13 सितंबर को चने का भाव रहा 5,450 रुपए, जो कि 14 सितंबर को 50 रुपए की मजबूती के बाद 5,500 रुपए हो गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की नौगढ़ मंडी में इस दौरान चने का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 13 सितंबर को इसका भाव रहा 5,520 रुपए, जो कि 14 सितंबर को 120 रुपए की गिरावट के बाद 5,400 रुपए के स्तर पर आ गया। आइए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, चने की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अच्छी पैदावार का अनुमान है और ऐसे में भाव इसके आगे कैसे रह सकते हैं? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। हाजिर के साथ साथ वायदा बाजार में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक वर्ष 2022-23 के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, इसमें अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है।
130 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है न्यूनतम समर्थन मूल्य में। पहले जहां चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,100 रुपये प्रति क्विंटल था, वह 5,230 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। निश्चित रूप से इसका असर आने वाले समय में चना की कीमतों पर देखने को मिलेगा। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से चना की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल शिवजी, तो जिन किसानों के पास चना है उन्हें बेहतर भाव पाने के लिए क्या करना चाहिए? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ हमने देखा है कि मांग में लगातार मजबूती कायम है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों को और भी तेजी मिलेगी। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से चना की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि केले के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में केले का भाव रहा 600 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। तो वहीं राजस्थान की चित्तौड़गढ़ मंडी में इसके सौदे 1,700 रुपए पर हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,450 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और लहसुन की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे लहसुन के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं सरसों की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य से कम रही। हालांकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की कुछ मंडियों में सरसों की आवक दर्ज हुई। वहीं देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। इस साल देश में सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 10.11 मिलियन टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,90,94,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,94,14,000 हेक्टेयर रहा था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान की ही मंडियों में सरसों की आवक दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में 13 सितंबर को सरसों का भाव रहा 7,850 रुपए। 14 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,850 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में 50 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 सितंबर को सरसों का भाव रहा 7,800 रुपए, जो 13 सितंबर को 7,850 रुपए था। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की गोंडा मंडी में 13 सितंबर को सरसों का भाव था 6,520 रुपए। 14 सितंबर को इसके सौदों में 20 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,540 रुपए पर पहुँच गया। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में 13 सितंबर को सरसों का भाव रहा 6,330 रुपए। 14 सितंबर को इसके सौदे 80 रुपए टूटकर 6,250 रुपए पर हुए। यहीं की नौगढ़ मंडी में दोनों दिन सरसों का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। 13 सितंबर को इसका भाव रहा 6,400 रुपए, जो कि 14 सितंबर को भी 6,400 रुपए पर टिका रहा।
कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करें। शिव जी, सरसों की स्थिति क्या लग रही है? जो बाजार के संकेत मिल रहे हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। वायदा बाजार में भी अच्छी तेजी है, मांग अच्छी निकल कर आ रही है। वर्ष 2022-23 के लिए सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां सरसों का समर्थन मूल्य 4,650 रुपये प्रति क्विंटल था, वह 5,050 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में जिन किसानों के पास शिव जी सरसों का स्टॉक रखा हुआ है, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन पपीते के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में पपीते का भाव रहा 1,400 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ मंडी में 2,500 रुपए पर सौदे हुए पपीते का, और वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,380 रुपए। और अब नजर डाल लेते हैं अनार के हाजिर भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव रहा 7,250 रुपए। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में इसके सौदे हुए 4,000 रुपए में। तो वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में अनार के सौदे 4,500 रुपए पर हुए। आइए अब बात करते हैं लहसुन की, जिसकी पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 97,000 टन बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 29,10,000 टन का रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्नेट के अनुसार मंगलवार को पंजाब की मोरिंडा मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में भाव रहा 6,050 रुपए। तो इसी राज्य की लखीमपुर मंडी में लहसुन के सौदे 6,450 रुपए पर हुए। लहसुन के निर्यात पर अगर नजर डालें तो साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। शिव जी, लहसुन की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके भाव किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? लहसुन की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से लहसुन की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, ऐसे में शिव जी जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आलू का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रह्मांड में होने वाली समस्त घटनाएं महाप्रलय का ही संकेत दे रही हैं। अब हम सब प्रथम पूज्य श्री महागणेश के हृदय प्रदेश में रहकर मनवंतर की इस महाप्रलय के साक्षी बने। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं आलू की। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,14,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5,01,90,000 टन की हुई थी। आलू के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,100 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 650 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 1,050 रुपए पर हुए। वहीं बात सब्जियों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में कमी आई है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से जुलाई यानी बीते 4 महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात महज 8,35,595 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 11,81,643 टन का हुआ था। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अब आलू की स्थिति के बारे में बताएं, क्या अनुमान है आपका? इसके भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? आलू की बात की जाए तो आलू की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में भी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा, लेकिन उसके बाद नई फसल के आने के बाद इसकी कीमतों पर धीरे धीरे दबाव आना शुरू हो जाएगा। जी, और ऐसे में किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मंडियों में अच्छा मूल्य मिले अपनी फसल निकाल देनी चाहिए, क्योंकि जब नई फसल निकल कर आएगी तो इसकी कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आइए बढ़ते हैं आगे। बता दें आपको कि करेले के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में करेले का भाव रहा 750 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 475 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इस दौरान करेले के सौदे 1,000 रुपए पर हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में भाव रहा 1,925 रुपए। और अब बता दें आपको कि गोभी के हाजिर भाव क्या रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में गोभी का भाव रहा 4,100 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में गोभी के सौदे 2,500 रुपए पर हुए, तो पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और आखिर में बात करते हैं बाजरे की। इस साल बाजरे की बुआई पीछे चल रही है। जी हां, चालू सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 63,32,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 68,61,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को बाजरे की आवक सामान्य से कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,750 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा 1,494 रुपए पर बिका। इन दिनों मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 3 सितंबर तक देश भर में 1,72,72,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,76,72,000 हेक्टेयर रहा था। आइए फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। शिव जी, बाजरे के बाजार हाल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बताएं, भाव किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिला है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बुआई की बात की जाए, अभी तक 63,34,000 हेक्टेयर भूमि पर बाजरा की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम है। पिछले साल की तुलना में इस साल बाजरे की बुआई लगभग 5% कम है।
आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में जिन किसानों के पास बाजरे का स्टॉक है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए शिव जी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां मांग में मजबूती आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, वहीं इस बार बुआई में रकबे में कमी के कारण आने वाले समय में बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। शिव जी, आप लगातार मंडी खबर के साथ जुड़े रहें और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं टमाटर के हाजिर भाव पर। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहे। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1050 रुपए प्रति क्विंटल। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1335 रुपए। तो वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसके सौदे 1350 रुपए पर हुए। तो उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में भाव रहा 1700 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।